हे सड़क देव, आपके गड्ढे इसी तरह वर्षों तक अमर रहे। के बाद क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं और क्षेत्र का विकास की बातें भूलकर ये क्या अपने खुद के विकास में लग जाते हैं। जो भी विधायक हैं, अगर इनका जो है संपत्ति का अगर जांच किया जाए तो सारे विधायक हो, सांसद हो, सारे जो है फंस जाएंगे। अगर आप धनबाद से हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो अब तक आपके फीड में ओम गड्ढा इग्नोराय नमः की जो वीडियो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। आपको बता दें कि धनबाद के बलियापुर के रोड में गड्ढे कुछ इस कदर हो गए हैं कि जिसको लेकर के स्थानीय लोग हो या फिर नेतागण हो, सभी काफी परेशान हैं। और कल यानी कि आज से ठीक 24 घंटे पहले JLKM के नेता जो है आशीष महतो, उन्होंने कुछ अलग ढंग से विरोध किया इन गड्ढों का। अलग ढंग से उन्होंने जो कार्य की उदासीनता है, जो सिस्टम फेलियर है, उसे उजागर करने का प्रयास किया था। और इन्हीं गड्ढों के ठीक सामने उन्होंने पूजा अर्चना की थी और कुछ मंत्रोच्चार भी किए थे, जिससे कि सिस्टम को काफी करारा झटका लगा और शायद सिस्टम की नींद खुली। और अभी आप देख सकते हैं कि कार्य जो है ये आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा। PWD की ओर से गड्ढों की भराई जो है वो शुरू हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सालों से ये जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है और यहाँ के जो गड्ढे हैं, शायद ये अपने मंत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि गड्ढे जो हैं ये अमर हो जाएं। तो सिस्टम की नींद जो है वो कुछ इस कदर खुली है कि यहाँ पर आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो गई। 24 घंटे नहीं बल्कि हम कहेंगे 8 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू हुई और सिस्टम जो है वो जाग उठी। तो अब बातें ये उठ रही है कि लगातार पत्र जारी करने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी जो कार्य नहीं हो पाता है, उसमें अब कुछ इस कदर से सिस्टम को जगाने के लिए घंटी बजाई जा रही है। आपको बता दूं कि विगत 2 वर्षों से बलियापुर रोड जो है ये ऐसी ही जर्जर स्थिति हो चुकी है इसकी। और साथ ही साथ यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई लोग यहाँ पर मृत्यु की भी बातें आई हैं। लगभग 12 लोग विगत 2 सालों में उनकी मौत हो चुकी है यहीं पर सड़क दुर्घटनाओं में। तो अभी हम सीधे जुड़ेंगे आशीष महतो जी से, जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि क्या कुछ वो अपना विरोध के माध्यम से बताना चाह रहे थे और किस कदर ये कार्रवाई हुई। तो बताएं सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई थी और कितने समय से आप परेशान थे इन गड्ढों को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, ये लोग काफ़ी समय से ही इस रोड से परेशान थे, लेकिन अभी जो बारिश हुई, इस बारिश में क्या हुआ कि गड्ढे जो हो गए थे तो उसमें जल जमाव होने के वजह से लोग जो है, जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रात के समय में जो आना जाना कर रहे थे, तो उनको जो है वो गड्ढे दिख नहीं रहे थे, अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, तो उनसे जो है काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही थी। तो मेरी मैडम चूँकि जिला परिषद है तो इस क्षेत्र की नहीं है, वो मैं बलियापुर पूर्वी के हूँ और ये क्षेत्र बलियापुर पश्चिम में पड़ता है, तो उस क्षेत्र के है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के कारण जो है हमने मैडम जो है DC सर से भी मिले, DDC सर से भी मिले, लेकिन जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मजबूरन मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अनोखा विरोध किया जाए जिससे प्रशासन की नींद खुले और इस पे कार्रवाई हो। तो उसी के तहत कल मैंने सुबह जो है बारिश में भीगते हुए पूजा अर्चना की गड्ढों की। उसके बाद मुश्किल से 6 घंटे बाद जो है SDO सर ने कॉल किया और कार्य जो है शुरू हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, सिस्टम को जगाने के लिए क्या मंत्र और घंटी की जरूरत है? वो दौर अब फिर से आ गया है क्या? देखिए, अगर देखा जाए ना कि यहाँ जो आम जनता जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो और चाहे सांसद हो, तो ये लोग क्या है, जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं और क्षेत्र का विकास की बातें भूलकर ये क्या है अपने खुद के विकास में लग जाते हैं। आप देखें, जितने भी हैं, आप अगर हमारे माननीय सांसद ढुलू महतो जी के बारे में आप आए दिन आप अखबारों में, आप लोग के मीडिया में आए दिन बात आते रहती है, कितने अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक हैं। जो भी विधायक हैं, अगर इनका जो है संपत्ति का अगर जांच किया जाए तो सारे विधायक हो, सांसद हो, सारे जो है फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ अपना विकास में लग जाते हैं और जनता का जो किए वादे हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं।
तो ये जो है माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, ये एक एक दर्जन जो है जनप्रतिनिधि रखे हुए हैं। सांसद महोदय का हर विधानसभा में कई जनप्रतिनिधि बना के रखे हुए हैं। चलिए मान लेते हैं कि सांसद महोदय के पास समय नहीं है, दिल्ली आना जाना रहता है, बहुत तरह का काम रहता है। माननीय विधायक जी के पास भी मानते हैं रांची आना जाना है, कई तरह के काम हैं। तो आप जो प्रतिनिधि बना के रखे हैं तो उनको सिर्फ जो है सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए मत रखिए, उनको जो क्षेत्र की जवाबदेही दीजिए। कुछ भी होता है तो वो उनको जो है जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिल के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करे, उसके बारे में उनको बताइए। ये जो समस्या है बलियापुर रोड की, चूंकि यहाँ जब हम आ रहे थे तो हमें आने के दौरान ही लगभग 8 से 10 गड्ढे जो हैं वो दिखे और काफी खतरनाक ये गड्ढे थे, जल जमाव भी उसमें हो गया था। ये समस्याएं कब से देख रहे हैं आप और क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है, मुख्य वजह? देखिए गड्ढे तो बहुत हैं, चूंकि आप एक महिला है तो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतने गड्ढे इस रोड में हैं, अगर एक प्रेग्नेंट महिला को अगर इससे पार किया जाए, 2 चक्कर अगर काट दिया जाए ना, तो उस महिला को हमको लगता है प्रसव हो जाएगा। इतने गड्ढे हैं और इतनी स्थिति, बुरी स्थिति थी इस रोड की। तो अभी जो है टेम्प्रोरी जो है एसडीओ सर ने कहा कि जो टेम्प्रोरी जो भी है अभी गड्ढे को फिलिंग कर दिया जा रहा है और इसका जो फिर जो है 12 तारीख को फिर जो है इसका टेंडर निकाला जाएगा। और जो लोग हैं हमें भी बताया गया कि आपके जो कोई आदमी है, चूंकि क्या है कि लोग टेंडर नहीं भर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जो नया रोड जो होता है उसमें ठेकेदारों को कमाई बहुत हो जाता है, पैसा बहुत बच जाता है। लेकिन रिपेयरिंग वाला काम में क्या होता है कि उसमें पैसा थोड़ा बचना कम होता है, क्योंकि जो सभी नेताओं को जो है कमीशन देना है, अधिकारियों को कमीशन देना है, खुद का भी बचाना है। तो ये समस्या के कारण रिपेयरिंग वाला में कम डालते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ठेकेदार हैं जो ये सब काम रोड का लेते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा मानवता के नाते आप लोग भी इस टेंडर को डालिए और इसको बढ़िया से रिपेयर करा दीजिए। यहाँ के लोग बलियापुर वासी, धनबाद वासी, सारे लोग इसमें आना जाना करते हैं, सब आपको दुआएं देंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शिबू सोरेन, जो हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन आदरणीय, उनका जो है प्रथम पुण्यतिथि था। उस दिन लगभग जेएमएम के जो सरकार में है जेएमएम, उसके सभी आला अधिकारी, उस पार्टी के आला अधिकारी इसी रोड से आना जाना किए, लेकिन कोई किसी को ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ कोयला, इस झारखंड में कोयला, धनबाद में खास करके कोयला लूटना है, बालू लूटना है, अपना तिजोरी भरना है, जनता के सुख सुविधाओं से किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये जो समस्या है आपको क्या लगता है, ये जो गड्ढे उत्पन्न हुए हैं क्या ये हैवी व्हीकल्स के पार होने की वजह से हुए हैं? क्योंकि प्रधान कंटा का जो ब्रिज है वो अब लगभग जर्जर स्थिति में है, तो बड़ी गाड़ियां वहां से पार नहीं होती हैं। तो क्या लगता है ये समस्या क्या हैवी व्हीकल्स के पार होने से हो रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रधान घाटा जो ओवर ब्रिज है, जो उसके बंद होने के वजह से क्या है, इसमें हैवी व्हीकल्स पार हो रहे हैं, ओवरलोड गाड़ियां पार हो रही है। और अवैध कोयलों की जो गाड़ियां, अभी तो ईडी का जो रेड हुड पड़ा तो उसमें अभी शायद बंद है अवैध कोयला का कारोबार। तो इतनी गाड़ियां रात को पार होती थी, उसके वजह से ये जो है जितना इसके कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से अधिक अगर रोड पे चलेगा तो डैमेज होना ही है। बड़ा अच्छा आपने सवाल हमसे पूछा। जो प्रधान घंटा ओवर ब्रिज हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन हुआ, लगभग 2 साल बने हुआ है और उस पर वो जो है बंद कर देना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी जवाबदेही लेगा तो लेगा कौन? आप यहाँ के जो सांसद महोदय है उसके बारे में ना बोलते दिखते हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं उसके बारे में ना बोलते दिखते हैं, यहाँ के जो डीसी सर हैं, जो प्रशासनिक आला अधिकारी है, वो भी उससे बोलते हुए बचते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोड, ये जो ब्रिज बना, उसके जो है इंजीनियर, उसके जवाबदेही है, उसके जो संवेदक हैं उसके जवाबदेही उनकी थी, जनप्रतिनिधि उनके आप लोग जो जाके फीता तो काट देते हैं, कमीशन लेके घर में घुस सूत जाते हैं। अब उसकी जवाबदेही लेगा कौन? अगर इंजीनियर की गलती थी तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सांसद महोदय, विधायक महोदय इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? जो संवेदक था उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जितना भी ठेकेदार हैं, या तो वो सांसद के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, या वो विधायक के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, यही लोग सब कुछ करते। तो ये लोग कहाँ उस पर कार्रवाई करेंगे? उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के दोस्त हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत तो इनकी होगी नहीं, और कार्रवाई करेंगे भी तो करेंगे कैसे? जो है मोटा कमीशन जो लेके ये बैठे हुए हैं। तो
अगर उस ब्रिज को चालू किया जाए, अगर उस ब्रिज को आप नहीं चालू कर पा रहे हैं, आप में उसके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ धनबाद के हमारे प्रशासनिक आला अधिकारियों को उस इंजीनियर, उस ठेकेदार पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक जी को उसके ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं है। तो जो पुराना जो रास्ता था उसी को चालू कर दिया जाए। जब अभी आप बताइए, उसके उस पार जो है वहाँ के बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो वहाँ बड़ी बसें जो है पार नहीं होती है, तो वहाँ के बच्चे कैसे जाते होंगे? वहाँ से फिर पैदल आते हैं। डीसी महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जितने आला अधिकारी हैं, थोड़ा था मानवता दिखाते हुए अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते तो पुराना जो रास्ता था उसी रास्ता को सुचारू रूप से चालू करा दिया जाए। तो जिस प्रकार आपने ये जो विरोध जताया था मंत्रोच्चार करके, घंटी बजा करके, तो क्या लगता है आगे के जो गड्ढे हैं उसे भरने के लिए क्या इसी तरह से आपका विरोध जारी रहेगा? नहीं, इन्होंने तो जो पथ निर्माण विभाग के जो एसडीओ सर हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि यहाँ से जितने भी भूतफोड़ तक, जो बाईपास तक जितने रोड हैं, वो गड्ढे हैं, वो सब गड्ढे को भर दिया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि गड्ढा तो ये बारिश भर के लिए है, चलिए ठीक है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन हो और इसका जो बढ़िया से रिपेयर का काम इसमें हो, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा उसके लिए मैं करने के लिए तैयार। अभी एक महिला जा रही थी हमारे पास से, वो कह रही थी कि मिट्टी भरने से और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तो क्या लगता है ये लिपापोती का कार्य चल रहा है? नहीं, एक्चुअली अभी अगर देखा जाए तो काम तो अभी लिपापोती वाला ही है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है। जो बाइक चलाते हैं, जो 4 व्हीलर चलाते हैं, वो समझ पाते हैं। आप इसमें अगर जल जमाव हो गया और आप बाइक लेके आएंगे तो आपको तो गड्ढा का पता नहीं चलेगा, आप गिर जाएंगे। अब ये कम से कम इसमें ये तो है कि गड्ढा नहीं है, तो आप आराम से जो है इसमें पार हो सकते हैं। ये एक प्रयास था, और बाकी इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन, इसको जो है कैसे इसको रिपेयर कराया जाए उस पर पूरा फोकस रहेगा। तो ये हमने आपको सुनाई उस पुरुष की बातें जिन्होंने घंटी लेकर इसी सड़क पर, आज से 24 घंटे पहले, हम आपको बता दें, बहुत देर की बात नहीं है, इन्होंने घंटी लेकर सिस्टम को जगाने का प्रयास किया और सिस्टम जागी और कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से धनबाद में चल रहा है यहाँ सड़कों का खेल। और जैसा कि इन्होंने कई नाम ऐसे उजागर किए और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे तीखे सवाल किए हैं यहाँ के आला अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि वो किस कदर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन आप परिणाम जो है, उसका परिणाम जो है वो साफ तौर पे देख सकते हैं क्या कुछ होता है। और आगे की तरफ आप देखिए, कुछ लोग हंसते मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं धनबाद से, कुछ लोग इसी रास्ते का प्रयोग भी करते हैं। इसी के साथ हम कुछ राहगीरों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जो लोग हर दिन इस रास्ते का प्रयोग करते हैं और शुरुआत से अब तक इन्होंने जो परेशानियां झेली हैं, जो समस्याएं ये आज तक झेलते आ रहे हैं, हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सड़क आज के समय में कितना घातक हो गया है एक आम जनता के लिए। कब से आप इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी पिछले साल 2025 का अक्टूबर से हम इसी सड़क से जो है डेली अप डाउन करते हैं, और उस समय से लेकर के अभी तक जो है सड़क का हालत प्रतिदिन जो है बद से बदतर होते जा रहा है। और सिर्फ रोड का जो भी हालत बना हुआ है, इसमें जो ओवरलोडिंग, जितना भी हाईवा सब जो चल रहा है, मतलब ऐसा भी परिस्थिति हुआ है कि 50 ग्राम का, 100 ग्राम का कोयला का टुकड़ा चलता हुआ रोड से, और यहाँ पे पैर न लगा है, वो यदि थोड़ा सा बड़ा यदि टुकड़ा होता तो पैर टूट जाता। और रोड तो टूट ही रहा है, तो अब आज नहीं तो कल अब आदमी बहुत सारा, और हर दिन जो है आए दिन दुर्घटना हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आगे यहाँ कर्माटांड मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया था। और कब, मतलब प्रतिदिन जो है आदमी लोगों का जो है जान अपना हथेली पे रख करके रोड से आ जा रहे हैं। जिस दिन सही सलामत घर में घुस जाते हैं, उस दिन मानते हैं कि हाँ जीवित घर में घुसे, नहीं तो फिर कोई ठीक नहीं है कि किस दिन निपट जाए। बारिश के कारण जो जल जमाव हो जाते हैं इन गड्ढों में, ये कितना घातक है एक 2 व्हीलर राइडर होने के नाते? आप क्या कहना चाहेंगे? 2 व्हीलर जैसे अभी पिछला कुछ बार से, मतलब जो कुछ भी ये किया जा रहा है, मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, तो एक्चुअली में ये मरम्मत है नहीं, ये सिर्फ मोरंग और गिट्टी को भर करके और उसका बस समतलीकरण कर दिया जा रहा है। जो भी मरम्मत का जो प्रक्रिया होता है कि उसको हटाया जाए, उसमें थोड़ा सा कोलतार लगा होगा करके, और फिर उसके ऊपर सही से चिप्पीकरण किया जाए, तो वो भी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जैसे कि समतलीकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है, और भी बरसात के मौसम में इतना पानी पड़ने के साथ ही जितना भी मोरंग या गिट्टी है
और इतना भारी भारी हाईवा चलने के कारण वो तुरंत हट जाता है, पानी भरा हुआ रहता है, अंदर में कुछ नहीं पता है कि कितना गड्ढा है कितना नहीं है। तो मतलब जान का तो भय आए दिन है, आए दिन है। तो क्या लगता है जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, जो वर्क कल्चर यहाँ का है, क्या बरसात का वेट कर रही थी और ये दुर्घटनाओं का इंतजार कर रही थी? अब इसके बारे में तो हम क्या, हमारे अभी धनबाद के जो उपायुक्त महोदय हैं श्री आदित्य रंजन सर, तो अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये मन रहा है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़क का भी तो गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात का जो है अनुरोध है कि इस चीज का भी थोड़ा ध्यान दें। तो आखिर सवाल फिर उसी बात पर अटक जाती है कि क्या बलियापुर के लोगों को एक अच्छी सड़क नहीं मिल सकती है? क्या उनके अधिकार में कोई अच्छी सड़क नहीं है? और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो प्रधान खंडा के पास में जो ब्रिज है उसके बंद हो जाने के कारण कई सारे हैवी व्हीकल्स जो हैं वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भी सड़क टूट गई है जहां तहां से, और साथ ही साथ गड्ढों का जो है निर्माण हो गया है, जिसके कारण आपको हम बता दें कि विगत 2 वर्षों में लगभग 12 ऐसे RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के तहत लोगों की मृत्यु हो गई है, और जो कि एक काफी गंभीर चिंतनीय विषय है। और इस पर अब देखते हैं कि प्रशासन की और बाकी सारे विभागों की नींद कब खुलती है। फिलहाल ये जो सॉल्यूशन है, ये जो समाधान है, ये टेम्पररी समाधान है, और आगे पुख्ता समाधान के लिए विभाग किस तरह से कार्य करती है, टेंडर प्रक्रिया में जो बातें अटकी हैं वो आगे किस तरह से बढ़ती हैं, इसकी जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया, सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।